धार जिले के नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने मंगलवार को विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए जिले की कानून व्यवस्था को लेकर विस्तृत जानकारी दी। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत और प्रभावी बनाए रखना उनकी प्राथमिकता होगी। इसके लिए सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे कि वे अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर अपराधों पर नियंत्रण रखें और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि महिला संबंधी अपराधों को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए पीड़िताओं को न्याय दिलाना प्राथमिकता रहेगी। साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जिले में अपराधों की रोकथाम के लिए नियमित गश्त बढ़ाई जाएगी और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। पुलिस की प्रतिक्रिया समय को कम करने और शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। एसपी ने बताया कि पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित किया जाएगा, जिससे आम नागरिक बिना किसी भय के अपनी समस्याएं पुलिस तक पहुंचा सके। इसके लिए जनसुनवाई और थाना स्तर पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अवैध गतिविधियों, नशे के कारोबार और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस बल को अनुशासित और जवाबदेही बनाते हुए उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। धार जिला मैंने आज ज्वाइन किया है। प्राथमिकताएं जिले की जो हैं वो मजबूत कानून व्यवस्था स्थापित करने की है और जो खासकर क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जिनके द्वारा लगातार घटनाएं अगर की जाती हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा खासकर जो महिला संबंधी अपराध हैं उसमें कैसे जो सभी पुलिस कर्मचारी और अधिकारी हैं वो थोड़ी सी संवेदना के साथ और त्वरित गिरफ्तारी करें। इसके अलावा जो दुर्घटनाएं मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स की हो रही हैं उनके हॉटस्पॉट जो पहले से चिन्हित किए गए हैं उस पर काम करना है और बाकी जो उनसे संबंधित संस्थान है उनसे समन्वय स्थापित करके प्रयास करना है जीरो टॉलरेंस खासकर एक्सीडेंट्स जितने भी हो रहे हैं उनके लिए आ सके। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था काफी बिगड़ी है, इसको लेके क्या प्लान है? जी, ट्रैफिक व्यवस्था आपके माध्यम से मुझे ये पता चला है कि कुछ लोगों की शिकायतें हैं। एक बार ये समझ है कि क्या क्या आप लोग की शिकायतें हैं, क्या क्या आप लोग चाहते हैं, तो जो हमारे पास संसाधन है उनके माध्यम से प्रयास किया जाएगा कि जो भी बेस्ट किया जा सकता है धार शहर के लिए वो किया जाएगा। सर, बच्चों के संबंधित अपराध भी बहुत देखने में आते हैं, उसको लेके कोई प्लान है? सामाजिक बच्चों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उसमें प्रिवेंशन, डिटेक्शन और प्रोसिक्यूशन तीनों जो चरण होते हैं उसमें पहला तो यह है कि जन जागरूकता के माध्यम से प्रयास किया जाए कि ऐसी घटनाएं ना हो या कम से कम हो। उसके बाद यदि अगर हो तो कैसे उसको संवेदना से जो फरियादी है उससे बात की जाए और जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की जाए। इसके अलावा सभी को पता है मध्य प्रदेश पुलिस एक चिन्हित अपराध अभियान चलाती है जिसमें जो सजायाबी होती है बहुत ज्यादा होती है। तो जो भी इस प्रकार के गंभीर प्रकरण है उनको सुनिश्चित किया जाए कि उनमें जो सजायाबी हो और जो संबंधित आरोपी है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। नशे को लेकर गांजा है या पाउडर वगैरह जी नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है प्रदेश सरकार की भी, केंद्र सरकार की भी, और जो भी इस व्यवसाय में लिप्त है उनके खिलाफ आने वाले समय में कड़ी से कड़ी और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिसिंग को लेकर क्या बात है? आप सामुदायिक पुलिसिंग की जो बात कर रहे हैं उसमें ये प्रयास किया जाएगा कि जनता के साथ और बेहतर समन्वय किया जा सके जो अब तक यहाँ पे हो रहा होगा। इसके अलावा हमेशा ये जो निचले स्तर है खासकर चाहे वो गांव है, तहसील है, थाना क्षेत्र है, उसमें हम लोग का प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो बीट वाले हैं वो मैक्सिमम गांव तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात रखें और जिनकी जो भी शिकायतें हैं, जो भी ग्रीवांस है उनको मिनिमम या न्यूनतम समय में उसको रिजॉल्व कर सकें। अवैध शराब को लेकर जिले गुजरात लगा हुआ था, अवैध शराब को लेकर काफी जैसा पहले भी बात हुई है, समन्वय सभी जो संबंधित संस्थान है उनके साथ किया जाएगा और जो भी नियम विरुद्ध कार्रवाई हो रही है उसमें कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।